अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम उमर है। आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरा काम पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। और ये काम करने के लिए आपने क्या करना है, सिर्फ अपने सेल फ़ोन पर उंगली लगानी है, आपके दोनों काम हो जाएंगे। सबसे पहले बात करूंगा बलूचिस्तान के दिल खराश वाक़ये की। 23 लोगों को उतार कर बस से उनके शनाख्ती कार्ड देखकर उन लोगों को गोली मार दी गई। अब ये जो नफरत की सियासत है, ये एक दिन में परवान नहीं चढ़ी है, इसको परवान चढ़ने में कई दिहाइयां लगी हैं। लेकिन अब हम उस नहज पर पहुंच गए हैं जहां पर अब ये समझ लें, ये इसका बिल्कुल आखिर है कि उस मकाम पे आ गए हैं, लोग शनाख्ती कार्ड देखकर कौमियत की बुनियाद पर गोली मार रहे हैं। तो हम कहाँ खड़े हैं, मेरा ख्याल में ये समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ अभी भी हुक्मरानों को ये रियलाइज़ नहीं हो रहा कि इस चीज़ को किस तरीके से हैंडल करना है। वो अभी भी लगे हुए हैं, ऑपरेशन कर दो, जंग कर दो, इसको मार दो, उसको मार दो। देखें, आपको टेबल टॉक करनी पड़ेगी। इन दी एंड ये जो भी मामला है ये हल होगा बातचीत से ही। अब बताया जा रहा है कि जिन लोगों ने ये कार्रवाई की है वो बलूचिस्तान के लोग नहीं हैं, बलोची नहीं है, वो दहशतगर्द हैं। तो सर पहले आइडेंटिफाई कर लें कि दहशतगर्द वहां पर हैं कौन और वहां के अपने लोग हैं कौन। इस चीज को जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे और प्रॉपरली लेके नहीं चलेंगे, इसी तरीके के वाकयात देखने को मिलते रहेंगे। क्योंकि ये वाकयात पहले भी देखने को मिले, ये पहला वाकया नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है कि बलूचिस्तान की अगर तरक्की नहीं हुई तो इसके अंदर दूसरे सूबों का कोई रोल नहीं है। लेकिन बलूचिस्तान के जो फंड हैं जो वहां पर लगने चाहिए वो भी मेरे ख्याल में प्रॉपर नहीं लगे सर। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर आपको बैठकर वहां पर बात करनी पड़ेगी वहां के लोगों से। उनके जो भी इश्यूज हैं उनको क्लियर करना पड़ेगा। जब आप उनसे बात करेंगे, आई एम प्रीटी श्योर ये चीज़ें सारी सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। और मुझे पूरा भरोसा है अपनी क़यादत पर भी, जो हमारे इदारे हैं उन पर भी, वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर मजीद डिले ना करें। अच्छा, ये जो नफरत की सियासत परवान चढ़ी है, इसके अंदर सिर्फ ये शनाख्ती कार्ड देख के गोली मारना नहीं है, इसमें और भी कई तरह की चीज़ें हैं। लास्ट ईयर एक वाकया हुआ था जिसके अंदर बाप ने बेटे को गोली मार दी थी एक पार्टी का झंडा लगाने पर। दोस्तों में आपस में तनाज़ात बढ़ जाते हैं, रिश्तेदारों में तनाज़े हो जाते हैं। तो मैं तमाम लोगों को कहता हूँ, अब जिन लोगों ने भी ये कार्रवाई की है बलूचिस्तान वाली, आपने मारा किसको है यार? आम आदमी को। क्या मिला आपको? हासिल वसूल क्या हुआ? कौन सा आपने तीर मार लिया? गई एक आम आदमी की जान जो मजदूरी करने के लिए गया था, उसको आपने मार दिया। अब उसके घर में, उसकी फैमिली के अंदर कोई कमाने वाला है या नहीं है, आपको ये नहीं पता। आप भी इस चीज़ से कासिर हैं। तो फर्क दोनों साइड पर नहीं है। इस चीज़ को जब तक बैठ के सॉल्व नहीं किया जाएगा ये चीज़ सॉल्व नहीं होगी। और मैं तमाम लोगों को बोलता हूं अपने ब्लॉग के अंदर, इस सियासत में या किसी को फॉलो करने में इतने अंधे ना हो जाएं कि आप एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं। इन सियासतदानों को तो आपके नाम भी नहीं पता होंगे। आप फॉलोअर हैं, आप वोटर हैं, आप सपोर्टर हैं, उनको तो नहीं पता। आप उनके लिए एक दूसरे को अगर मार देंगे, नोबडी केयर्स। तो ये कैसा माइंडसेट है जो एक इस चीज के ऊपर डेवलप हो गया है। मैं जिसको कह रहा हूँ वो अच्छा है, अगर दूसरा उससे इख्तलाफ करेगा तो फिर इसको गोली ही मारनी है। तो काइंडली इस चीज को खत्म कीजिए अपने बीच से, और जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है उसको बर्दाश्त करने की हिम्मत रखिए। अब मैं जरा बात करता हूँ कारसाज इंसिडेंट की। जो अब्दुल सलाम साहब हैं उनकी अभी तक हालत सीरियस ही है। उनके लिए मैंने पिछले व्लॉग में भी कहा था, हम दुआ गो हैं। दोबारा कहता हूँ कि दुआ गो रहिए, अल्लाह पाक उनको सेहत के साथ घर लाए। अच्छा, अब इस इंसिडेंट के ऊपर ना कारसाज वाले पे कुछ ट्वीट्स सामने आई हैं जो कि हैं उनकी फ्रेंड की, जो इसके अंदर जिन साहिबा ने कार्रवाई की है, नताशा, उनकी दोस्तों की, कि अगर उससे एक हादसा हो गया है तो वो पैसे दे देगी, या वो चैरिटी भी बहुत करती थी और उसको इतना हेट क्यों मिल रहा है। इस तरीके की चीज़ें डिफरेंट उन ट्वीट्स में लिखी हुई हैं। तो मेरा एक सवाल है, देखें, उनसे गलती हो गई, ठीक है। जो उन्होंने पहली गलती की थी ना, जब उन्होंने करोला पे टक्कर मारी थी, जो आप पहली वीडियो देख सकते हैं, अगर वो मोहतरमा उसी वक्त रुक जाती ना अपनी गलती देखकर कि उनसे गलती हो गई है, उसी वक्त रुक जाती, तो आगे वाले हादसे नहीं होते। आप एक गलती को छुपाने के लिए 100 गलतियां करते हैं, और उन्होंने भी यही चीज की है कि वो भागना शुरू हुई उस गलती को छुपाने के लिए। आगे जाके उन्होंने बाइक वाले एक बाप बेटी को मार दिया, उससे आगे जाके गाड़ियों के अंदर घुस गई। तो ये गलती नहीं है, गलती पे गलती थी। उनको चाहिए था उसी वक्त वहां पे रुक जाती। और ये एक हकीकत है कि हादसा जो है वो किसी से भी हो सकता है, लेकिन ये जिस तरीके का हादसा है ये उससे कहीं ज्यादा है। अच्छा, जो बलूचिस्तान के गवर्नर साहब हैं, बुगटी साहब, उन्होंने कहा है कि हर सूरत पे बलूचिस्तान की जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल करेंगे और वहां पे अमन अमान को यकीनी बनाएंगे। तो सर उम्मीद करते हैं इसके ऊपर आप अमल दरामद भी करेंगे। अच्छा जी, जो जमात इस्लामी है उन्होंने 28 अगस्त को नेशन वाइज स्ट्राइक की कॉल दी है इन्फ्लेशन पर। तो पिछली बार जब धरना दिया था बिल कम कराने के लिए, तो उसके बाद से तो बिल अभी तक कंटिन्यूस बढ़े चले जा रहे हैं। क्योंकि किसी के धरने देने से, किसी के बात करने से बिल कम नहीं होंगे, बिल की कीमत कम नहीं होगी, बिजली की कीमत कम नहीं होगी। मैंने अपने पहले भी ब्लॉग्स में ये बात बोली हुई है।
IMF के साथ आपकी डील है, आप कर्जे के शिकंजे में जकड़े हुए हैं, आपको वही काम करने पड़ेंगे जो वो बोलेंगे। बिजली किसी कीमत पे सस्ती नहीं की जा सकती। अब अगर बात करें पंजाब की, लोग कहेंगे यार पंजाब में तो सीएम मरीम नवाज जो है उन्होंने बिजली सस्ती की थी। तो भाई उन्होंने जो 2 महीने का रिलैक्सेशन, जो 2 महीने का रिलीफ दिया है वो उन्होंने अपने फंड में से दिया है। तो कोई अपने फंड में से दे दे, किसी और फंड में से दे दे, कोई तरक्याती फंड में से दे दे, वो एक अलग बात है। वरना आप प्रॉपरली, जिसको कहते हैं बिजली की कीमत कम करना, वो नहीं कर सकते। आपको बिजली की कीमत मुसलसल बढ़ानी है। और अभी आप नए कर्जे पर जा रहे हैं, जो कि 7 बिलियन का कर्जा हम लेने वाले हैं। जब हम उस कर्जे पर जा रहे हैं तो हम किस तरीके से बिजली की कीमत को कम करेंगे? हमको तो मजीद पैसे चाहिए ना, ठीक है। जिसके अंदर ये बताया गया है पाकिस्तान लोन अप्रूवल नॉट ऑन IMF बोर्ड एजेंडा बिफोर 4 सितंबर। और हमारे जो वजीर खजाना है वो कह रहे हैं जी अगले ही महीने, मतलब ये 4 सितंबर से पहले इनके एजेंडे पे नहीं है, तो अगले ही महीने सितंबर के अंदर वो उनको होप है कि ये जो डील है, कर्जा जो लेना है पाकिस्तान को, डील बन जाएगी 7 बिलियन की। तो आप सोच लें 7 बिलियन के बाद उसको वापस भी तो करना है, वो कहां से वापस करेंगे? बिजली से, पेट्रोल से, टैक्स से सैलरी क्लास आम आदमी वही वापस करेगा और कोई वापस नहीं करेगा। तो अगर कड़वा घूट पीने का टाइम है तो मेरा कहने का मकसद है, कड़वा घूट अगर आवाम पी रही है तो कड़वा घूट हुकूमत को भी पीना चाहिए। चाइनीज फौज का कॉन्वॉय जो कि पाकिस्तान आया हुआ है, उन्होंने बड़ा प्रेज किया है हमारी फौज को और उनकी मुलाकात हुई है हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ। बहुत एक अच्छी डेवलपमेंट है, फौज को मिलकर चलना चाहिए और इस तरीके का इत्तेहाद फ्यूचर में काफी काम आएगा। अब जरा बात कर लेता हूं इमरान खान साहब की, कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है। ये स्टेटमेंट काफी इस वक्त गर्दिश कर रहा है सोशल मीडिया पर। तो ये खबरें हर कुछ अरसे के बाद गर्दिश करती रहती हैं और उनकी पार्टी इस हवाले से अपने जो वोटर सपोर्टर हैं उनको भी आगाह करती रहती है कि खान साहब के लिए प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। खान साहब बेसिक प्रॉब्लम जो देख रहे हैं वो अपना केस देख रहे हैं जाते हुए मिलिट्री कोर्ट के अंदर, और उनका सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि अगर ऐसा हो गया तो खान साहब के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। इसीलिए खान साहब चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी बात बन जाए और वो रिलीज हो जाए। लेकिन जो अभी की क़यादत है उनकी जो कार्रवाइयाँ हैं वो ज़रा डामाडोल है। तो अब देखते हैं ये ऊँट किस करवट बैठता है। आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको आने वाली हर खबर फौरन दे दी जाए। अब मैं जरा बस हादसे पे बात करूंगा। ईरान के अंदर 3 ज़ायरीन जाम बहक हुए हैं, 48 के करीब जख्मी हैं। ये बस हादसे कुछ ज्यादा बड़े हैं। मैंने अपने पिछले ब्लॉग में भी ये बात की थी कि इनकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए। ये जो भी बसेस हैं इनको प्रॉपर चेक करना चाहिए, इनकी ब्रेक्स, इनकी सस्पेंशन। ये क्या मसला है कि बस हादसा इतनी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। इंसानी जान इतनी सस्ती नहीं है कि आप सिर्फ ये बोलते हैं कि जी हादसा हो गया और लोग मर गए। तो क्रिकेट की दुनिया में बांग्लादेश से हारने के बाद जो मीम्स इस वक्त बन रही है पाकिस्तान पर, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पर और PCB के ऊपर, वो मेरा ख्याल में काफी हद तक ठीक भी हैं, क्योंकि जाहिर है लोग मायूस होते हैं यार जब टीम हारती है और वो भी इस तरीके से हारे। तो उम्मीद करता हूँ जैसे मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि वो इसका इलाज करेंगे, इस प्रॉपर बीमारी का, और इसको ठीक करेंगे। तो देखते हैं कि अब वो आगे क्या मेजर्स लेते हैं, क्या स्टेप लेते हैं इसको ठीक करने के लिए। क्योंकि आप ठीक कर दें सर, अब बोलना छोड़ें, अब बस ठीक करें। कराची के अंदर बड़ी जबरदस्त किस्म की बारिश हुई है। वैसे तो पूरे पाकिस्तान में हो रही है, लेकिन कराची के अंदर जरा हैवी रेन एक्सपेक्ट की जा रही है। आज कल परसों बोल रहे हैं 27 तारीख से लेकर 31 तारीख तक जरा तेज बारिश रहेगी। तो आप लोग अगर बाहर निकलें तो अपने इंतजाम के साथ निकलिएगा। कोई दरख्त, कोई बोर्ड उसके करीब ना जाइएगा कि खुदा ना खास्ता कोई हादसा ना पेश आ जाए, क्योंकि यहाँ पर फिर यही होगा, एक हादसा डिक्लेयर कर दिया जाएगा और बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। तो ये थी अब तक की कुछ अहम डेवलपमेंट्स पिछले 24 घंटे की। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। 5000 सब्सक्राइबर्स तक का मेरा टारगेट है, उसको कंप्लीट कराने में मेरी मदद कीजिए। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर रहे।